चलिए, तो देखिए फिजिक्स का जो हम लोगों का लास्ट क्लास हुआ था, है कि नहीं? तो फिजिक्स के लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं? विद्युत बल रेखाओं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? एक विद्युत बल रेखा एक प्रकार का काल्पनिक रेखा होती है ना? क्या होती है बेटा? काल्पनिक रेखा होती है ना? और किसी आवेश के उस आवेश के क्षेत्र में, यानी कि विद्युत के क्षेत्र में, उस पर कोई धनावेश क्या करता है? गति करता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा बस एक काल्पनिक रेखा है ना? अध्ययन की दृष्टि से हम लोग, है ना, इस रेखा की बात करते हैं। और इसका सबसे पहला जो प्रयोग था वो किसने किया था? माइकल फैराडे। कौन थे? माइकल फैराडे। देखिए, आज बेसिकली हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो इस क्लास में हम लोग देखेंगे विद्युत बल रेखाओं के विशेषताएं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ रहे बात को ना? तो देखो, जो विद्युत बल रेखाएं होती है या विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, सबसे पहली बात तो आपको पता है कि यह एक प्रकार का क्या है? इमेजिनरी लाइन से है, एक प्रकार का काल्पनिक रेखा, एक कल्पना किया गया है ना, ताकि अध्ययन करने में आसान हो सके। समझ रहे बात को ना? और इसमें हम सबसे पहली बात करें विद्युत बल रेखाओं में, तो सबसे पहले विद्युत की बात करते हैं। तो विद्युत का मतलब आवेश होता है। आवेश दो प्रकार का था, धनावेश और ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार का था? धनावेश और ऋण आवेश। तो जो विद्युत बल रेखाएं की बात होती है, तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है ना, अगर ये विद्युत ये मान के चलिए कि चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है? बताओ। पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से हमने क्या बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं में, है ना, एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसपे कौन सा आवेश गति करता है? धन आवेश गति करता है। तो विद्युत बल रेखाएं का सबसे पहला विशेषता होता है कि विद्युत बल रेखाओं में धन आवेश से आवेश निकलती है और कहाँ पे जाके खत्म होती है बेटा? अनंत पे जाकर खत्म होती है। कहाँ पे खत्म होती है? तो देखो, सबसे पहली बात लिखा गया है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती है और कहाँ पे जाके खत्म होती है? अनंत पे। जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से जो विद्युत बल रेखाएं निकलती है वो कहाँ पे जाके इनका समाप्त कहाँ पे होता है? अनंत पे। लेकिन अगर हमने सबसे पहला कंडीशन क्या लिया है? धनावेश के लिए। कौन आवेश के लिए? धनावेश के लिए। अगर केस नंबर 1 की बात करें तो धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकलेगी और कहाँ पे जाके समाप्त होगी? अनंत पे। लेकिन अगर हम ऋण आवेश की बात करें बच्चों, तो अनंत से, कहाँ से? अनंत से जो विद्युत बल रेखाएं कहाँ पे आके खत्म होती है? ऋण आवेश पे खत्म होती है। समझ रहे बात ना? यानी कि धनावेश से विद्युत बल रेखाएं अनंत पे जाके खत्म होती है, और ऋण आवेश की अगर बात करें तो विद्युत बल रेखाएं अनंत से कहाँ पे आके खत्म होती है? ऋण आवेश पे आके खत्म होती है। ये दो मोटा मोटी बात आपको समझ में आ चुका था पहले भी, इसके पहले वाले क्लास में भी हमने आपको इसको डिटेल में बताया था। परंतु दूसरी केस की बात करें कि अगर धनावेश और ऋण आवेश को अगर हम नजदीक ला दें, क्या ला दे बेटा? एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में ला दें, तो यहाँ से धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकलेगी और कहाँ पे आके खत्म होगी? ऋण आवेश। समझे बात को? तो पट्टी नंबर 2 क्या है कि अगर केस नंबर 2 धनावेश ये पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये आपका ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, तो अगर ये एक दूसरे के नजदीक हो, एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में हो, तो यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलेगी और कहाँ पे आके खत्म होगी बच्चा? ऋण आवेश पर आके खत्म होगी। समझ रहे बात ना? यानी कि अगर धनावेश तथा ऋण आवेश को एक दूसरे के नजदीक लाएं तो धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती है बाहर की ओर और कहाँ पे आके खत्म होती है? ऋण आवेश पर आके खत्म होती है। बात समझ रहे हो ना? अरे बोलो, बात समझ में आ रहा है ना? मतलब कि एक तरीके से मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज को लड़का और इसको लड़की मान लीजिए, तो गुलाब फेंकता है कौन? पॉजिटिव चार्ज। और गुलाब को लुकता है कौन? प्रपोज करता है, इसको क्या करती है? ये स्वीकार करती है। समझ में आती है बात ना? अरे बोलो भाई, किसी को दिक्कत? ये बात हम पहले ही बताए थे। पॉजिटिव चार्ज गुलाब को फेंकेगा और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? गुलाब को लोकेगा। समझ रहे बात ना? यानी कि धनावेश से क्या होगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी और कहाँ पे आके खत्म होगी? तीनों प्रॉपर्टी में किसी को दिक्कत? बोलो जल्दी से, किसी को कोई समस्या? चौथे प्रॉपर्टी की बेटा बात करें तो चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि जैसा कि दिख रहा है आपको, मैं मान कर चलो कि एक रोटेशनल मोशन कराता हूँ, ऐसा इस प्रकार का मोशन देखे हो ना, वृत्तीय गति। तो जब वृत्तीय गति कोई चीजें करती है, ऐसे वृत्तीय गति करे तो देखो, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं? बोलो जल्दी से जल्दी, हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जब हमको डायरेक्शन निकालना होता था बेटा, तो 11th क्लास में पढ़े थे कि आप उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दो तो आपको क्या पता चल जाएगा? उसकी दिशा पता चल जाएगा, उस बिंदु पर दिशा पता चल जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है ना? तो मान कर चलिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं
हमको दिशा प्राप्त करने की इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा? बोलो विद्युत क्षेत्र बेटा एक सदिश राशि था, याद है? विद्युत क्षेत्र यानी कि ई एक कौन सी राशि थी बच्चा? सदिश राशि थी। और ई इक्वल्स टू क्या होता था? एफ अपॉन क्या चीज? क्यू नॉट, मतलब एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं बच्चा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते थे, याद है ना? यस सर। तो अगर हम कहें कि जैसे रोटेशनल मोशन में आप देखते थे, जैसे हम एक रोटेशनल मोशन कराते थे किसी वस्तु का, और मान के चलिए कि रोटेशन मोशन कर रहा है और यहाँ पे हमको डायरेक्शन ज्ञात करना होता था, तो इस पॉइंट पर क्या खींच देते थे? बोलो स्पर्श रेखा खींच देते थे। बोलो दिशा प्राप्त हो जाता था कि नहीं? अब देखो कितना कितना लड़का जानते रहे क्वेश्चन कौन सा स्पर्श रेखा क्या, बड़ी भयानक स्पर्श रेखा खींची है। हाई जैसे मान के चलिए कि मान के चलिए वृत्ति में गति कर रहा है। स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है ना? स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है? वृत्त को छूता हुआ, किसी एक बिंदु को छूता हुआ, किसी एक बिंदु को छूटा हुआ है ना। इसके जो ये परिधि एरिया दिख रहा है आपको, इसके एक बिंदु को छूटा हुआ अगर हम रेखा खींच रहे हैं तो कहते हैं सर स्पर्श नहीं करा बट्ठा स्पर्श करा देंगे। आई स्पर्श ने कहीं धक्का मरला, टच बुझे तरह टच। जैसे मान के चले कि हम यहाँ पे हैं, समझ रहे बात को? हम यहाँ से खड़े हैं, यहाँ पे मान के चलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। स्पर्श करना, धक्का देना, दोनों में अंतर है, समझिए स्पर्श की बात। मान के चलिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, समझ रहे बात को? हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एगो मॉल मिला, वी मार्ट में गए, वहाँ से मान के चलिए कि हमको कुछ खरीदना है। सपोज करें कि मतलब पैंट शर्ट खरीदना है, अरे जैकेट, मान लीजिए ठंडा का दिन है, जैकेट खरीदना है। गए, जैसे ही अंदर गए ताले 10वीं क्लास का एगो लड़की को देख लिए जिससे हमको लव हुआ था। अचानक उसको देख लिए, अरे तो वही है। अब देखे तो मन किया कि तहीं से छुआ जाए, तो ऐसे जा रहे हैं। अब धक्का मारेंगे तो लपिया देगा सब, समझ रहे बात ना? तो टच करेंगे, टच कैसे करेंगे? शुट, मतलब थोड़ा सा सटते हुए निकलेंगे, तो वो कहेगी, उसको कहेंगे स्पर्श, उसको कहेंगे टच, उसको कहेंगे स्पर्श। एक बार हम क्या करें कि यहाँ सामने से आ रही है, हम सामने से जाके टका दे, भाई देखन मार दे, तो हो सकता है कि अगर हाथ उत में कुछ होगा, डोलची उलची मुँह पर पटक देगी, बात हो जाएगा, मुँह खुल जाएगा, तो उसको टच कहेंगे। टच किसे कहें? ऐसे जाने एकदम एक पॉइंट को, उसके एक बिंदु को छूटे हुए हमने स्पर्श। और अब अगर हम सामने से जाके लड़ गए तो उसको तो धक्का ना कहते हैं, पूछ ना कहते हैं, बात समझ रहे हैं ना? तो टच का मतलब क्या हुआ? टच का मतलब भाई जाके मारे ठाए, अरे बोलना। कहीं एक साथ अंकल आ रहे तो अगर अंकल मान के चले कि अंकल दिस गाय इज टच मी, है ना, तो बस हम लोग को टच कर दिया, समझ लीजिए खैनी वाला हाथ होगा, मारेंगे एकदम से पूरा गाल एकदम झंझना जाएगा। समझ रहे हैं बात करना? अरे बाबू बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कि स्पर्श का मतलब क्या हुआ? स्पर्श मतलब एक बिंदु को क्या करता हुआ? छूता हुआ, एक बिंदु को। तो बताओ तो हाई स्पर्श रेखा है कि नहीं? हाई स्पर्श रेखा है कि नहीं? एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है कि नहीं? हाई स्पर्श रेखा है कि नहीं? बोलो जल्दी, हाई स्पर्श रेखा है। तो किसी जी हो तो छूलक सामने एकदम आओ। अरे बात समझ रहे हैं ना? बात समझ आ रहा है ना? छुआ है, मारा है टक्कर धाए, और जाके जहाँ पे पैसा कटा रहा है, जहाँ पे पेमेंट हो रहा है, ठीक है, क्या बोलते हैं, सामान खरीदी है, वहीं पर जाके ठाए कि काटो, भेज दे रहा से एकदम ऑनलाइन, आयल बनन से आए वही में भेज दिला ऑनलाइन। बात हो जाता ही नहीं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए बाबू। स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं? एक बिंदु से छूते हुए स्पर्श रेखा हैंग। अब मान के चलो हाई स्पर्श रेखा बाकी नहीं, बोलो तो हाई स्पर्श एक बिंदु को छूते हुए जा रहा है। अब हम कहेंगे कि बाबू स्पर्श रेखा हाई है, बोलो ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है कि घुसपर्श रेखा है? बात बुझा रहा है? सीधा गोली मार दीजिएगा का। तो बात समझ में? स्पर्श रेखा जैसे अब इस बिंदु पर वो स्पर्श रेखा एक पॉइंट को छूता हुआ, तो देखो तो दिशा यहाँ हो गया कि नहीं? इसका यहाँ पे दिशा ये है कि नहीं? तो यहाँ ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, यहाँ पे ये दिशा है। मतलब क्या समझे बाबू कि विद्युत बल रेखाओं के किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु का क्या बताता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। उस बिंदु पर उसकी क्या बताता है? विद्युत क्षेत्र की। बात समझे? क्या समझे कि विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींच रहे हो तो यह स्पर्श रेखा जो होता है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का क्या बताता है? बोलो विद्युत क्षेत्र का क्या बताता है? दिशा बताता है। बोलो बात समझ में आया? जी सर। बात समझ में आया? जैसे मान के चले कि हम हेंग खा रहे हैं, समझ रहे बात में? हम जानना चाहते हैं कि हमारी कौना दिशा में है, तो मारेंगे ठाए स्पर्श रेखा को खींच देंगे, मतलब हे दिशा में, देखो हई दिशा में बाटे। लेकिन अगर पता चलेगा कि हई कौना दिशा में बा, तो एक हेंगा से स्पर्श रेखा खींचेंगे ठाए, तो पता चलेगा कि नहीं कि ये दिशा में है। अरे बोलो बात समझ में आया कि नहीं है? अरे बोलना। यानी कि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, कॉन्टेक्ट लाइन खींचते हैं, तो इससे क्या चीज की जानकारी मिलती है? दिशा की जानकारी मिलती है। बात समझ में आया? विद्युत बल रेखाओं पे खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है कि नहीं? बोलो जल्दी से। उस बिंदु पर क्या हर बिंदु पर डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं? विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल रहा है कि नहीं? बोलो जल्दी। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अरे बोलना। अब तीसरी बात नहीं, कौवी बात, पांचवी बात, दो विद्युत बल रेखाएं कहियो एक दूसरे के नहीं काटेगा।
कहियो एक दूसरे को नहीं काटा। अब हम कहेंगे कि इसका दिशा क्या है, तो सिंपल एक एक ना दिशा है। अगर दो विद्युत बल रेखाएं मान के चलिए यहाँ से एक दूसरे को काट दिया इसे, तो काटेगा तो देखिए इसके हिसाब से इस बिंदु पर हेंगा डायरेक्शन होगा और इसके हिसाब से इस बिंदु पर हेंगा डायरेक्शन होगा, तो दो दिशाएं हो गई कि नहीं। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे को काटेगी तो उस बिंदु पर कितनी दिशाएं होगी, जो कि संभव है, संभव है। यानी इस बात को हमेशा याद रखोगे कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं क्या कर सकती है बेटा, अगर काटेगी तो उस बिंदु पर कितनी रेखाएं दिशाएं हो जाएगी, कितनी दिशाएं, जो कि संभव है कि असंभव, जो कि असंभव। यानी कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती। अगर काटेगी तो उस कटान बिंदु पर कितनी दिशाएं हो जाएगी, जो कि असंभव है। बोलो बात समझे। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है कि अगर काट रहा है तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो जा रही है यहाँ पे, दो, और दो स्पर्श रेखाएं जब हो रही है तो दो दिशा हो जा रहा है, जो कि संभव है कि असंभव। बोले किसी को दिक्कत, मजा आ रहा है। अगर हम सातवें बात की छठे पांचवें तो बात हो गया, अगर हम छठा बात करें बेटा, तो छठा बात क्या कहता है कि विद्युत बल रेखाएं सतत या लगातार होती है। विद्युत बल रेखाएं सतत या क्या होती है, लगातार होती है। इन्हें कि मान के चले कि यहाँ है ऐसे विद्युत बल रेखाएं जा रही है, अचानक छलांग मार के यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ कंटिन्यूअस वही नहीं। मतलब देखिए जैसा कि विद्युत बल रेखाएं आप यहाँ पे देख पा रहे हो एकदम कंटिन्यूअस है कि नहीं, देखिए तो जल्दी से बच्चा, अरे बोलो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसमें अगर देखिए तो कंटिन्यूअस है क्या, यहाँ पे ही कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ से टूट गया है। तो विद्युत बल रेखाएं कभी क्या होता है, अनकंटिन्यूअस नहीं होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। यानी कि विद्युत बल रेखाएं लगातार होती है। तो क्या ये विद्युत बल रेखाएं सत्य बनाए हुए हैं हम, ये सत्य है कि नहीं है। बोलो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, हमेशा क्या होती है बेटा, कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार, यानी कि सतत होती है। बोलो किसी को दिक्कत, विद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती है, सतत, यानी कि लगातार। समझ रहे बात ना। असतत रेखा का कोई अस्तित्व। तो मैं अगर मान के चलूं कि आप पॉजिटिव बनाया या निगेटिव बनाया हो, अब बताइए कि ये क्या विद्युत बल रेखाएं का अस्तित्व होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने लगातार नहीं बनाया है, लगातार नहीं बनाया है। अगर लगातार बनाए होते तो अब बताओ, अब सत्य है कि नहीं। अच्छा मैं पूछता हूँ, अब बताओ कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, यहाँ विद्युत बल रेखा ये खींचा और एक विद्युत बल रेखा ये खींचा, बोलो सत्य है कि नहीं है। नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को काट कभी नहीं, यहाँ पे काट रहा है ना, इसलिए क्या है, सही है कि गलत। अब ये बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज है, बोलो ये सही है कि गलत, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है। बात बुझा रहा है। अब बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज है, ये सही है कि गलत, सही है, अबे बाबू लड़की के विदाई करके कहाँ लिया जाला, लड़का भी कहाँ लिया जाला, आखिर लड़के चल रही लड़की भेड़ी। बात बुझाता। हम क्या बता रहे कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है निगेटिव चार्ज पर खत्म होती है, तो यहाँ तो बता दे कि निगेटिव चार्ज से निकला था पॉजिटिव चार्ज पर खत्म होता है, यानी कि उल्टे। बात समझ रहा है ना। अरे बात समझ में आ रहा है ना। अब नसाद का बच्चा होने वाला है, तो ऑपरेशन नसाद का कराओगे कि इसकी बीवी का ले जा करके। बोले इतना बात में किसी को दिक्कत, विद्युत बल रेखा कंटिन्यूअस होती है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट हो को बताए। सातवां बात देखो बेटा क्या कहता है। सातवां बात कहता है कि विद्युत बल रेखाएं अपने लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। क्या करने का प्रयत्न करती है, जैसे मान के चले कि ये है, ये विद्युत बल रेखाएं है, बोलो जल्दी से, है ना। और जब ये सिकुड़ेगा तो ये प्लस या माइनस नजदीक आएगा कि नहीं। तो विद्युत बल रेखाएं जब आप एक दूसरे के लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, तो इसी कारण जो विपरीत प्रकृति का चार्ज होता है उसमें क्या चीज का गुण होता है, आकर्षण का गुण। कौन चीज का गुण होता है, कौन चीज का गुण होता है, आकर्षण का गुण होता है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे बोलिए बात समझ में आ रहा है ना। दो विद्युत बल रेखाएं जो होती है अपने लंबाई में क्या होने का प्रयत्न करती है, सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। क्या करने का प्रयत्न करती है, जैसे मान कर चलिए कि यहाँ हम बांध दिए हैं नौसाद को। क्या चीज को, किसको बांध दिए हैं, नौसाद को लिए हैं। और यहाँ पे मान के चलिए कि नौसाद की बीवी को ले लिए हैं और गाना बज रहा है, प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहाँ। दोनों बड़ा एक दूसरे का प्यार करता है सब। जानते हो क्या कर दिए हैं हम, यहाँ एक ताला है, बड़ी एक बड़का एगो छेती है, क्या बोलते हैं इसको, छत है। आई मान के चले कि दोनों को रसरी में बांध दिए हैं। इस रसरी का आकार कुछ इस प्रकार का है। बात समझ रहे हो ना। अरे बोलो ना जल्दी, कुछ इस प्रकार का है। अब हम क्या करें कि एक यहाँ से रसरी को लिए और यहाँ इस रस्सी से एक दोनों ज्वाइन पर बांधे तो बोलो नजदीक आएगा ना। और जब वही नजदीक आएगा तो दूर थोड़ी भागेगा, इहो नजदीक आएगा। अरे बोलो ना, जब दोनों क्या होगा, नजदीक आएगा। यानी कि प्यार सच्चा होता है ना, प्यार नजदीक आ रहा है सब ना। बानियों दिए फिर नजदीक आ रहा है सब कि नहीं। अरे बोलना, बात समझ रहे हैं ना।
तो वही टाइम से निकल गए, प्यार हमारा अमर रहेगा यार करेगा जा नसादे के नाम पर। तो बात बुझला कि नहीं बुझला कि विद्युत बल रेखाएं अपने लंबाई में क्या होने का प्रयत्न करती है, सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। यही कारण है कि विपरीत प्राकृतिक के आवेश में क्या होता है, आकर्षण का गुण होता है। क्या होता है, आकर्षण। परंतु विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दूर भागने का प्रयत्न करती है। अपने लंबाई के लंबवत कैसे भागने का प्रयत्न करती है, दूर भागने का प्रयत्न करती है। तो जब अपने लंबाई के लंबवत दूर भागने का प्रयत्न करेगी तो समान प्रकृति के आवेश में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। अरे बोल भाई क्या होगा, प्रतिकर्षण। बोलो 8 गो गुण में किसी को कोई दिक्कत, ये 8 विद्युत बल रेखाओं के गुण में किसी को कोई समस्या, मजा आया। 2-3 और प्रॉपर्टी है, शायद इस बोर्ड पे नहीं आ पाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, या फिर नेक्स्ट लेक्चर बोलो, यू बोलो, ऐसा चूँकि ऑफलाइन में हो आप, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 2-3 प्रॉपर्टीज जो बच गए हैं। समझ में आती है बात ना, है कि नहीं? बढ़िया से पढ़िए, जितनी चीज़ें बता रहे हैं उतनी चीज़ को ध्यान से पढ़िए, है ना। जरूरी ये नहीं है कि कितना पढ़ाई हो रहा है, जरूरी ये है कि जितना पढ़ाई हो रहा है उतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ रहे बात ना, दिल से लगे रहिए बाबू, समझे ना, क्योंकि ये एक टाइम है ना, यही आपका समय है जहाँ से आप अपने लाइफ को सेटल कर सकते हो, चुनाव कर सकते हो कि किस एरिया में आपको जाना है। अगर ढंग से मेहनत नहीं करोगे, अगर आपको सब्जेक्ट से प्यार नहीं होगा, तब तक आपके दिल में ललक नहीं बैठेगी कि हमको कुछ और भी अन्य हम ना क्राइटेरिया में हमको जाना है, अन्य क्या बोलते हैं उसको, किस हिसाब से आपको जॉब चाहिए, किस हिसाब से आप कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हो, ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो। समझ रहे बात ना। अगर आप जुआ में अपने आप को स्ट्रांग बनाते हो तो जुएरी बनोगे, बनोगे कि नहीं बनोगे। क्रिकेट खेल रहे हो उसमें स्ट्रांग बनाते हो तो क्रिकेटर बनोगे। और आप पढ़ाई में भी अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो तो सब चीज़ का बाबू अपना अपना एक एरिया होता है। तो आप जिस एरिया में हो उसको मतलब स्ट्रांग से स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो। बोलिएगा आप कोई भी काम कर रहे हो ना, कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम में आप अव्वल पे आओ, रैंक फर्स्ट आना चाहिए, और उसके लिए जितना हो सके दिल से जितना हो सके मेहनत करो, लगे रहो। समझ रहे बात ना, एकदम जरूरी है, मेहनत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बार बार हम इस चीज़ को बताते हैं, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, कभी भी प्रॉब्लम हो तो एक बार जा करके ओपन कर लीजिए यूट्यूब पर, नीतीश MCP पॉइंट मार करके, है ना, हर वीडियो अपलोड हो जाता है उस पर। समझ रहे बात ना, वहाँ से रिविज़न करिए। आप यहाँ पढ़ाई हो रहा है, कॉपी पे नोट्स बना ही रहे हो आप, ठीक है ना, जरूरी है रिविज़न करते रहना, ठीक है, नोट डाउन कर लो।